हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैंकर्स। आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.2 ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग ने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट पहले देख लीजिए, तो ये प्रॉब्लम बहुत इजी लगेंगे आपको। बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है हम लोगों ने, तो वो जरा रेफर कर लीजिए। अब हम लोग शुरू करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। इसमें डायग्राम दिया नहीं है स्टूडेंट्स, आप लोगों को डायग्राम ड्रॉ करना है। मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। ये डायग्राम मैंने मतलब डायग्राम कैसे भी बना है, आप लोग जरूरी नहीं ऐसा ही डायग्राम बनाओ, आप कैसे भी बना सकते हो। जैसे इंस्ट्रक्शन दिया है आप ऐसे बना सकते हो। इन ट्राइंगल PQR में पॉइंट S इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। दैट मीन्स QS और SR दोनों इक्वल है, एंड दैट इज, अब हम लोग यहां पे लिख सकते हैं दैट इज QS इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR होगा कि नहीं स्टूडेंट्स। अच्छा, अब S इज द मिड पॉइंट दे दिया है। S अगर मिड पॉइंट दे दिया है तो S कहां पे है? पॉइंट मिड पॉइंट QR पे। ट्राइंगल में कितनी वर्टेक्स है? PQR है। मिड पॉइंट कहां पे दे दी है? QR पे। तो एक वर्टेक्स रह गई है P। दैट मीन्स वहां से अगर लाइन ज्वाइन करते हैं S पे, तो ये कहलाता है हम लोग का मीडियन। और एक बार आपको मालूम पड़ गया ट्राइंगल में मीडियन है, तो कौन सा प्रॉपर्टीज, कौन सा थियरम यूज कर सकते हैं हम लोग? अपोलोनियस थियरम यूज कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स देखते हैं और इसमें क्या क्या है इंफॉर्मेशन। सिर्फ ये इंफॉर्मेशन मालूम पड़ गई तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? अपोलोनियस थियरम। अब PQ हम लोग को दे दिया है 11, PR हम लोग को दे दिया है 17 और PS हम लोग को दे दिया है 13। हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है? QR फाइंड आउट करने के लिए बोला है। QR फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स QR विल बी द डबल ऑफ QS। दैट इज QS, S इज द मिड पॉइंट, एंड QS इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR होगा स्टूडेंट्स। अब अपोलोनियस थ्योरम हम लोगों को क्या बोलता है? लेट अस रिकॉल फर्स्ट ऑफ ऑल। अपोलोनियस थ्योरम हम लोग क्या करते हैं? देखो, मीडियन किस सेगमेंट पे ड्रॉ है? मिड पॉइंट कहां पे दिए हुए हम लोगों को? S इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। तो बाकी की दो वर्टेक्स, बाकी की दो साइड्स कौन सी रह गई है? PQ और PR। यहां से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इंफॉर्मेशन लिखते हैं। देखो स्टूडेंट, इन ट्राइंगल PQR में S इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। Therefore PS क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हम लोग का? Therefore सेगमेंट PS इज मीडियन कहलाएगा। Therefore by अपोलोनियस थ्योरम, अब अपोलोनियस थ्योरम क्या बोलता है हम लोगों को? जहां पे मिड पॉइंट है, ट्राइंगल में कितने साइड्स है? 3 साइड्स होती है। मेन ट्राइंगल देखो PQR में 3 साइड्स है। PQ है, QR है और PR है। S इज द मिड पॉइंट ऑफ QR का मिड पॉइंट दे दिया। बाकी दो साइड्स कौन सी बच गई है? उसका स्क्वायर करना है हम लोग को स्टूडेंट्स। देखो, PQ का स्क्वायर, ये साइड, ये मीडियन जहां पे मिड पॉइंट है वो साइड नहीं लेनी है। PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर is equal to twice of median, that is PS का स्क्वायर एंड twice of जहां पे मीडियन है उसका हाफ पार्ट, that is twice of QS स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, PQ हम लोगों को दिया हुआ है, PR भी दिया हुआ है, PS भी दिया हुआ है। हम लोगों को QS फाइंड आउट करना है। एक बार QS मिल गया, उसका डबल करेंगे तो हम लोग को QR मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो डेटा दिया हुआ है वो फीड अप कर देते हैं इसमें। PQ की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? 11। दैट मीन्स 11 का स्क्वायर करना है। PR हम लोगों को क्या दे दिया है? 17। दैट इज 17 का स्क्वायर करना है। ट्वाइस ऑफ PS कितना दिया हुआ है? 13। तो 13 का स्क्वायर करेंगे एंड ट्वाइस ऑफ QS। दिस इज व्हाट वी हैव टू रिक्वायर टू फाइंड। यहां तक समझ में आया? हम लोग ने सिर्फ फॉर्मूला डाला है अपोलोनियस थ्योरम का और वैल्यूज फीड अप की है। नाउ सॉल्व इट। 11 का स्क्वायर 121 प्लस 17 का स्क्वायर, आई होप आपको सबको मालूम होगा, 289 इज इक्वल टू ट्वाइस। स्टूडेंट देखो, ट्वाइस, फिर 13 का स्क्वायर लेना है,
13 का स्क्वायर 169 प्लस ट्वाइस ऑफ क्यूएस का स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड करना है, 121 289 0 1 410 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 169 169 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो देखो स्टूडेंट्स क्या आएगा, 2 9 जा 18 8 1 कैरियर 2 6 जा 12 1 13 1 कैरियर 2 1 जा 2 एंड 3 प्लस ट्वाइस ऑफ क्यूएस स्क्वायर। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, देखो इसको अलग रखना है और इसको यहां पे लेके आते हैं हम लोग, ट्वाइस ऑफ क्यूएस स्क्वायर 410 माइनस 338 410 माइनस 338। अब 0 में से 8 जा नहीं सकता है तो 1 कैरी करेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 10 में से 8 गए तो कितना स्टूडेंट बचेगा, 2 बचेगा। अब 0 में से 3 नहीं जा सकते तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैरी करेंगे। 10 में से 3 गया तो 7 और ये 3 हो गया तो 3 में से 3 0। दैट मीन्स हम लोग को क्या मिला, 72 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ क्यूएस स्क्वायर। अब क्या करना है, ट्वाइस ऑफ क्यूएस स्क्वायर इज इक्वल टू 72 लिख सकते हैं। ये 2 इंटू है, मल्टीप्लाई है, दैट इज क्यूएस स्क्वायर इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हैं। 2 1 जा 2 2 3 जा 6 1 कैरी है 6 जा, दैट इज क्यूएस इज इक्वल टू हम लोगों को क्या मिला 36। अब क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्यूएस इज इक्वल टू 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, दैट इज 36 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 6 हो जाएगा। हम लोगों ने क्या फाइंड आउट कर लिया, ये 6, तो ये भी 6 होगा स्टूडेंट्स। तो टोटल मिलाएंगे तो कितना मिलेगा, हम लोग को 12 मिलेगा। लेकिन हम लोग को ये डायरेक्टली नहीं बताना है, हम लोग को शो करना है S is the midpoint. S is midpoint of QR. Therefore, QR will be double of QS. ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे करके ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। Therefore, QR is equal to twice into QS क्या मिला स्टूडेंट्स हम लोग को 6. That is QR is equal to 12 and that is all. ये कॉन्सेप्ट समझा। अपोलोनियस थ्योरम में सीधा सीधा इतना देखना है करके मीडियन दिया हुआ है ट्रायंगल में, देन यू कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज अपोलोनियस थ्योरम। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखिए, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी AB is given to be what 10, AC is 7 and BC is 9. Find the length of the median. Find the length of the median drawn from point C. Drawn from point C to segment AB. मतलब हम लोग को मीडियन की लेंथ फाइंड आउट करनी है जो कि पॉइंट C से किस पे ड्रॉ की गई है, पॉइंट AB पे। नाउ ये पॉइंट हम लोग को मेंशन नहीं किया है, दैट मीन्स हम लोग को लेना पड़ेगा लेट M बी द मिड पॉइंट और या फिर लेट CM बी द मीडियन ड्रॉन ऑन AB। यहां पे भी कौन सी प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू यूज, अपोलोनियस थ्योरम वी आर गोइंग टू यूज, बिकॉज मीडियन हम लोगों को दे दिया है। ठीक है, मीडियन अपोलोनियस थ्योरम कब यूज करते हैं हम लोग, जब ट्रायंगल में मीडियन दिया होगा, तो दैट मीन्स हम लोग डायरेक्टली अपोलोनियस थ्योरम यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द अदर गिवन इंफॉर्मेशन ऑल्सो। तो यहां पे क्या लेना है हम लोग को, लेट CM बी द मीडियन drawn on segment AB. Therefore, M क्या हो जाएगा, M is the midpoint of segment AB. अगर CM मीडियन है तो M will be the midpoint of AB. Now by definition of median, by definition of midpoint, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, AM is equal to MB is equal to half of AB. Now AB is given to be what 10. That means हम लोग क्या लिख सकते हैं, AM is equal to MB is equal to half of 10. तो ये हम लोगों को क्या मिल जाएगा 5.
दैट इज AM इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू 5 हो गया। दैट मीन्स ये हम लोगों को मिल गया 5 और ये भी मिल गया हम लोग को 5। अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, CM फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो हम लोग अपोलोनियस थ्योरम स्टार्ट करते हैं लिखने के लिए। लेकिन अपोलोनियस थ्योरम यूज करने से पहले अपोलोनियस थ्योरम का बेस देना जरूरी है। अपोलोनियस थ्योरम हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, तो देखो इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में CM क्या है, CM इज अ मीडियन, therefore by अपोलोनियस थ्योरम। अब अपोलोनियस थ्योरम कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग, अब यहां पे मीडियन कहां पे ड्रॉ है, AB पे। तो ट्राइंगल की कौन सी दो साइड रह गई है, AC रह गई है और CB रह गई। इन दोनों का स्क्वायर करके एडिशन करना है हम लोगों को। जहां पे मिड पॉइंट है वो अभी फिलहाल यूज नहीं करना है राइट हैंड साइड में। तो यहां पे क्या आ जाएगा हम लोग का AC स्क्वायर ये प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आएगा मीडियन दैट इज ट्वाइस ऑफ CM स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, जहां पे मिड पॉइंट है चाहे ये सेगमेंट ले लो चाहे ये सेगमेंट ले लो, AM स्क्वायर। नाउ फिट द वैल्यूज, AC कितना दिया हुआ है 7 का स्क्वायर करेंगे प्लस BC कितना 9 का स्क्वायर करेंगे, 2CM स्क्वायर ये हम लोग को फाइंड आउट करना है, ट्वाइस ऑफ AM दैट इज 2 इंटू 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर स्टूडेंट 49 प्लस 81 ट्वाइस ऑफ CM स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 25 5 का स्क्वायर। अब ये कितना आएगा स्टूडेंट्स, देखो 9 और 1 क्या हो गया 0 हो गया, 1 यहां पे कैरी किया 12, ये हो गया 13 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CM स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 2 इंटू 25 कितना आएगा स्टूडेंट्स 50 आया। अब 130 से अगर 50 माइनस करते हैं, 50 देखो इक्वल के इस तरफ था, इस तरफ लिया तो माइनस हुआ, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CM स्क्वायर। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ CM स्क्वायर, 130 में से 50 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स कितना आएगा, कैलकुलेट करो 80 आएगा। ट्वाइस ऑफ CM स्क्वायर इज इक्वल टू 80 आया। अब थोड़ा सा पार्ट कैलकुलेशन में यहां पे कर रहा हूं, छोटा सा कैलकुलेशन है, दैट इज CM स्क्वायर इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज CM स्क्वायर इज इक्वल टू 40 आ गया स्टूडेंट्स। अब 40 को हम लोग को क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, CM इज इक्वल टू अंडर रूट 40 दैट इज 40 को फैक्टराइज कैसे करेंगे, 40 2 के टेबल में गया 20 आ गया स्टूडेंट्स, 2 10 हो गया, 2 के टेबल में 5 5, तो दिस आर द फैक्टर्स ऑफ 40। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये एकदम सिंपलेस्ट वे में बता रहा हूँ, डायरेक्टली मेथड्स भी है इसके। तो 2 इंटू 2 इंटू 5, इसमें जोड़ी बना के निकालना है बाहर हम लोगों को, स्क्वायर रूट में जोड़ी, क्यूब रूट में तिकड़ी निकालना है बाहर। तो 2 इंटू 2 ये जोड़ी बन गई 2 की, और यहाँ पे इसकी जोड़ी नहीं बन रही, इसकी नहीं जोड़ी बन रही है, तो यहाँ पे सिर्फ 10 ही आएगा। तो CM दैट इज मीडियन इज इक्वल टू व्हाट, 2√10। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू CM इज इक्वल टू 2√10। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ अपोलोनियस थ्योरम है, सिर्फ मीडियन दिया रहेगा ट्राइंगल में, तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, अपोलोनियस थ्योरम यूज कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 3। हाँ तो स्टूडेंट अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें प्रूफ करना है हम लोगों को, ये नॉर्मल तरीके का सम्स नहीं है। और इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप लोगों को करके 2.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम लोग ने अपलोड किया हुआ है वो जरा जाके रिफर कर लीजिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्प होगी। ठीक है, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट में एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम जो है ना वो पार्ट देखिए, वो उसके लिए एप्लीकेबल है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। इन द फिगर मतलब डायग्राम तुम लोग को दिया होगा,
इन फिगर सेगमेंट PS इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल PQR। दैट मींस S क्या हो जाएगा, PS अगर मीडियन है तो S विल बी द मिड पॉइंट ऑफ QR। जैसे मिड पॉइंट मालूम पड़ता है हम लोग डेफिनेशन ऑफ मीडियन यूज कर सकते हैं। दैट मींस QS इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR यूज कर सकते हैं। अब PT is perpendicular to, another information is given that PT is perpendicular to QR। अब फर्स्ट प्रूफ हम लोगों को क्या करना है, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PS QR into ST प्लस QR अपॉन 2 द होल स्क्वायर। अब यहां से क्वेश्चन देखने से मालूम पड़ता है करके वेदर वी हैव टू गो फॉर पाइथागोरस थ्योरम और अपोलोनियस थ्योरम और एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे थोड़ा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे करके सर मीडियन दिया हुआ है, वाई हम लोग अपोलोनियस थ्योरम की यूज नहीं कर सकते हैं। तो मैं बताऊंगा करके एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में और अपोलोनियस थ्योरम में क्या डिफरेंसेस है। अपोलोनियस थ्योरम में मोस्टली क्या है, जो हाइपोटेनस जो मिड पॉइंट दिया रहेगा वो साइड को छोड़ देते हैं हम लोग और PQ स्क्वायर लेते हैं और PR स्क्वायर लेते हैं। तो देखो PR स्क्वायर तो ऑलरेडी है यहाँ पे, PQ स्क्वायर यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। ये सबसे ट्विस्टिंग पॉइंट है स्टूडेंट, ध्यान रखना करके। अपोलोनियस थ्योरम अगर हम लोग यूज करते हैं तो जहां पे मिड पॉइंट है वो साइड को छोड़ते हुए बाकी दो साइड्स दैट इज PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर लेते हैं हम लोग। तो PR स्क्वायर तो ऑलरेडी है यहाँ पे क्वेश्चन में जो प्रूफ करना है, PQ स्क्वायर कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, इज इक्वल टू लिखते हैं। इज इक्वल टू लिखने के बाद में हम लोग मीडियन यूज करते हैं। मीडियन क्या है, ट्वाइस ऑफ PS स्क्वायर। तो यहाँ पे PS स्क्वायर आया ट्वाइस में, फिर हम लोग क्या करते हैं प्लस ट्वाइस ऑफ QS स्क्वायर करते हैं। ये अपोलोनियस थ्योरम बताता है हम लोग को, दैट इज PS भी आ गया QS। अब यहाँ पे QS भी नहीं आया है कहीं पे भी, तो दैट मीन्स इट इज नॉट डिजायरेबल टू यूज अपोलोनियस थ्योरम। अब एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या है वो बहुत थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। और एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो वो झट से आंसर मिल जाएगा। हाउ वी आर गोइंग टू यूज, लेट अस सी। देखो स्टूडेंट्स, हम लोग को चाहिए क्या, PR स्क्वायर यहां पे आया है, चलो PR स्क्वायर आ गया है। PS स्क्वायर देखो स्टूडेंट्स यहां पे आया है, चलो ठीक है। QR दैट इज QR आया है, दैट मीन्स वो हाफ ऑफ SR है, तो SR भी आ गया है। दैट मीन्स हम लोग ने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है करके कौन सा ट्राइंगल हम लोगों को लेना है, ट्राइंगल PSR लेना है। अच्छा, और यहाँ पे ST भी आया है, दैट मीन्स हम लोग ये वाला पार्ट भी यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स हम लोग कौन सा ट्राइंगल यूज करने वाले हैं स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल यूज करने वाले हैं। बराबर देखते रहना स्टूडेंट्स। S यहाँ पे, T यहाँ पे लिखा है मैंने, R यहाँ पे लिखा है और P यहाँ पे लिखा है। इसको ज्वाइन कर देता हूँ मैं, ये पॉइंट S हो गया, ये 90 डिग्री है। नाउ लुक क्या, देखो ये वाले ट्राइंगल में ये वाला पार्ट लिया है मैंने, सिर्फ ये वाला पार्ट लिया है। और ये वाला पार्ट क्यों लिया है, विथ रीजन बताऊंगा मैं। PR स्क्वायर है हमारे पास, PS स्क्वायर है, QR दैट मीन्स एक्सटेंडेड पार्ट में आ जाएगा, Q दैट इज हाफ ऑफ है। और आगे क्या दिया हुआ है, ST देखो यहां पे पार्ट आया, ये वाला पार्ट आया, तो दैट मीन्स हम लोगों को ये वाला ट्राइंगल भी, ये फुल ट्राइंगल यूज करना है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ वी कैन डायरेक्टली यूज एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। उसमें भी क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल यूज करके। देखो PSR यहां पे ये डिग्री क्या है, मोर देन 90 डिग्री है, दैट मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। ये कौन सा एंगल हो गया, ये हम लोग का ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। तो हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं, और ऑब्ट्यूज एंगल प्रॉपर्टी में मैंने बताया था मोर देन 90 डिग्री आया तो दैट मीन्स हम लोग को प्लस की साइन यूज करनी है, लेस देन 90 डिग्री आया तो माइनस की साइन। लेस मतलब लेस मतलब कम वाली मतलब माइनस, और मोर देन आया मतलब प्लस की साइन यूज करनी है। ऑब्ट्यूज एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, दैट मीन्स हम लोग प्लस यूज करना है, माइनस यूज नहीं करना है। इसीलिए बोल रहा हूं करके वो बेसिक कॉन्सेप्ट जरा जाके देख लीजिए ना, तो बहुत ईजी हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट भी।
नाउ लेट अस स्टार्ट। क्या लिखना है हम लोगों को, ये वाला ट्राइंगल यूज करना है। तो इन ट्राइंगल पी एस आर लिखना है, ये वाला ट्राइंगल वी आर गोइंग टू कंसीडर, ये वाला ट्राइंगल, क्योंकि ये ट्राइंगल में सब कुछ आ गया है, पी आर आ गया है, पी एस आ गया है और एस आर भी आ गया है। एस आर का डबल करेंगे तो क्यू आर आ जाएगा। इन ट्राइंगल पी एस आर में मेजर ऑफ एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, दैट मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल हो गया ये, और पी टी इज परपेंडिकुलर टू एस आर। ये इंफॉर्मेशन यूज करनी है, ठीक है। अच्छा, उससे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यूजिंग दिस ट्राइंगल एस इज द मिड पॉइंट, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ मेन ट्राइंगल। मेन ट्राइंगल क्या था अपना, पी क्यू आर था। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्यू एस इज इक्वल टू एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ये इंफॉर्मेशन नाम 1 दे देंगे। अब यूजिंग दिस इन ट्राइंगल पी एस आर में पी एस आर एंगल कितना है, मोर देन 90 डिग्री है, तो डेट मीन्स हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, बाय application of Pythagoras theorem। अब एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज करते हैं, जो ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल के अपोजिट साइड जो है उसका स्क्वायर करना है। अपोजिट एंगल, आई रिपीट, ऑब्ट्यूज एंगल के अपोजिट साइड। बेसिक कॉन्सेप्ट है, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वापस एक्सप्लेन कर देता हूं। पी एस आर में एस मोर देन 90 डिग्री है, जो ऑब्ट्यूज एंगल है उसके अपोजिट साइड्स कौन सी है, पी आर। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। पी आर स्क्वायर लिखा है स्टूडेंट्स हम लोगों ने। अब उसके बाद में क्या आएगा, पी एस स्क्वायर, पी एस स्क्वायर, पी एस स्क्वायर हो गया, प्लस एस आर स्क्वायर, एस आर स्क्वायर। यहां तक समझ में आया। क्या करना है हम लोगों को, पी एस आर में एस इज मोर देन 90 डिग्री, तो जो 90 ऑब्ट्यूज एंगल है उसके अपोजिट वर्टेक्स क्या है, पी आर स्क्वायर किया। बाकी की दो वर्टेक्स रह गई है, बाकी की दो सेगमेंट रह गई है, क्या है, पी एस स्क्वायर और एस आर स्क्वायर लिखा है। अब क्या करना है, प्लस करना है स्टूडेंट, माइनस करना है। ऑब्ट्यूज एंगल बताया था मैंने, प्लस करना है, प्लस। अब प्लस करने के बाद में हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग ट्वाइस ऑफ, ट्वाइस। अब क्या करना है, ऑब्ट्यूज एंगल से मैंने बताया था करके, जहां पे ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है वहां से हम लोग को 90 डिग्री फाइंड आउट करना है, और जहां पे 90 डिग्री नहीं है वो फाइंड आउट करना है, वो पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो देखो S से 90 डिग्री देखो इस तरफ है, तो यहां पे हम लोग ST लिख सकते हैं, ST इनटू, और 90 डिग्री कहां पे नहीं है, सेम लाइन पे जाना है, SR। तो यहां पे क्या लिखना है हम लोगों को, SR। आई होप ये यहां तक समझ में आया होगा। ये हम लोग ने क्या अप्लाई कर दिया, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। आई रिपीट, PSR में S इज ऑब्ट्यूज एंगल के सामने वर्टेक्स साइड कौन सी है, PR स्क्वायर। तो हम लोगों ने लिखा PR स्क्वायर, बाकी की दो रिमेनिंग साइड्स कौन सी रह गई है, PS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर। ये हो जाने के बाद में ऑब्ट्यूज एंगल है, इसीलिए हम लोग प्लस की साइन डाल रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। अगर ये एक्यूट एंगल होता तो माइनस की साइन डालते थे। अब क्या करना है, जहां पे ऑब्ट्यूज एंगल है वहां से वही लाइन पे हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, 90 डिग्री कहां पे, किस वर्टेक्स पे बन रही है 90 डिग्री, और किस वर्टेक्स पे 90 डिग्री नहीं बन रहा है, वो दो पॉइंट फाइंड आउट करनी है। तो देखो हम लोग ने यहाँ पे S देखा, S से 90 डिग्री कहां पे बन रहा है, T पे, तो ट्वाइस इंटू ST लिखा, इंटू, और 90 डिग्री कहां पे नहीं बन रहा है, R पे, तो SR लिखा। अब यहाँ पे हम लोग को सिर्फ थोड़ा मैनिपुलेट करना है। देखो PR स्क्वायर चाहिए हम लोगों को, चाहिए, उसको हाथ नहीं लगाना है, PS स्क्वायर भी चाहिए, हाथ नहीं लगाना है, SR नहीं चाहिए। अब SR की जगह पे हम लोग को क्या चाहिए, स्क्वायर में है, तो देखो यहाँ पे स्क्वायर की बॉडी यहाँ पे ही है, तो SR की जगह पे हम लोग हाफ ऑफ QR लिख सकते हैं। देखो QR भी आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ इतना पुट करना है, PR
स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस एस आर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस आर की जगह पे हाफ ऑफ क्यू आर द होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस ट्वाइस ऑफ एस टी चाहिए था हम लोगों को, एस आर नहीं चाहिए। अब एस आर की जगह पे फिर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 ऑफ क्यू आर। अब स्टूडेंट्स देखो ये और ये कैंसिल हो गया। अब पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस ये क्यू आर अपॉन 2 द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो ये स्टूडेंट्स मिल गया क्यू आर स्क्वायर प्लस क्या है स्टूडेंट, एस टी, एस टी है इनटू क्यू आर है। देखो सब कुछ मिल गया है, पी आर है, पी एस है, क्यू आर इंटू एस टी भी है और ये भी है, सिर्फ हम लोग को सिर्फ जगह चेंज करनी है इसकी। देयरफॉर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस यहां पे क्या लिखना है स्टूडेंट्स, क्यू आर इंटू एस टी अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन प्लस क्यू आर अपॉन 2 द होल स्क्वायर। हेंस प्रूव्ड। यहां पे सिर्फ एक पॉइंट लिख देना, यहां पे हम लोग ने चेंजेस किया है तो यहां पे क्या करना है, फ्रॉम 1, यहां पे इंफॉर्मेशन, यहां से हम लोगों ने ये इंफॉर्मेशन यूज की है। आई होप ये समझ में आया होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर से जरूर देख लेना, यहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट का मैंने यूज किया है, बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे सिखाया है वैसे का वैसे यहां पे यूज किया है मैंने। अब हम लोग क्वेश्चन सेम क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड वाला प्रूफ देखते हैं। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन 2 पार्ट देखते हैं। प्रूफ दैट सेम क्वेश्चन है इन द फिगर पी एस इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर एंड पी टी इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। अब हम लोग को फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम लोग का हो चुका है, अब हम लोग वी आर गोइंग टू डू द सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है हम लोगों को, पी क्यू स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट्स पी क्यू स्क्वायर इस तरफ आ गया, अभी पी क्यू स्क्वायर करना है। अब ट्राइंगल के लिए मालूम है क्या है, सिर्फ 2 साइड्स फाइंड आउट करो, ये साइड और ये साइड आ रही है ये प्रूफ में, ये साइड मिल गए तो तीसरी साइड हम लोग ज्वाइन करके निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो पी क्यू स्क्वायर आया, यहाँ पे पी एस स्क्वायर आया, तो दैट मीन्स तीसरी साइड कौन सी होगी, क्यू एस होगी। दैट मीन्स हम लोग कौन सा ट्राइंगल लेने वाले हैं स्टूडेंट्स, पी क्यू एस लेने वाले हैं। कौन सा ट्राइंगल, पी क्यू एस। तो सपोज मैं डायग्राम बनाता हूं यहाँ पे, पी क्यू एस, चलो जैसा दिया हुआ है वैसे का वैसा ही बनाता हूं, थोड़ा लंबा चौड़ा नहीं करता हूं इसको मैं, जैसा दिया हुआ वैसे का वैसे ही। देखो इस स्टाइल में दिया हुआ है, ये हम लोग का क्यू एस हो गया, ये पॉइंट हम लोग की पी हो गई, पी क्यू एस, और यहां पे क्या दिया हुआ है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, डेट इज टी। अब स्टूडेंट्स यहां पे बराबर ध्यान से देखोगे, पी क्यू एस में अब टी मिड पॉइंट नहीं है, मिड पॉइंट हम लोग को ये दे दी है, एस इज द मिड पॉइंट, ऐसा है, ऐसा है स्टूडेंट्स देखो ये। तो वी आर गोइंग टू यूज दिस ट्राइंगल ओनली, बट फॉर एस इज द मिड पॉइंट हम लोग पहले सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या लिखेंगे इन फिगर, सबसे पहले यही लिख दो इन फिगर एस इज द मिड पॉइंट, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। देयरफॉर वापस से क्या लिखेंगे, क्यू एस इज इक्वल टू एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर, जैसे पहले लिखा था हम लोगों ने। ये हम लोग की फर्स्ट इंफॉर्मेशन हो गई, दैट मींस वी आर गोइंग टू यूज दिस इंफॉर्मेशन टू प्रूव दिस। ओके, अब इन ट्राइंगल, अब हम लोग क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू एस में, अब देखो क्यू पी क्यू से शुरू हुआ है, तो पी क्यू देखो स्टूडेंट्स यहां पे है, यहां पे कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, तो ये मिटा देता हूं मैं। देखो पी क्यू यहां पे आया है, पी क्यू के अपोजिट वर्टेक्स क्या है, ये है, और ये हमारा क्या है, लेस देन 90 डिग्री नजर नहीं आ रहा है, और लेस देन 90 डिग्री नजर आया तो मतलब क्या है, माइनस की साइन याद रखना, लेस देन 90 डिग्री है। इन ट्राइंगल पी क्यू एस में, इन ट्राइंगल पी क्यू एस में एस इज मेजर ऑफ एंगल, एस इज लेस देन 90 डिग्री। अब क्या यूज कर सकते हैं, एंड पीटी, पीटी इज परपेंडिकुलर टू क्यू एस, देयरफॉर बाय application of
पाइथागोरस application of Pythagoras theorem. Now application of Pythagoras theorem में हम लोग क्या देखते थे, ऑब्ट्यूज एंगल जो है उसके अपोजिट वर्टेक्स देखते थे, इसका स्क्वायर करते थे, इज इक्वल टू बाकी दो साइड रह गए उसका स्क्वायर का एडिशन करते थे. यहां पे भी एक्यूट एंगल में भी क्या देखेंगे, एक्यूट एंगल के सामने जो वर्टेक्स है उसका स्क्वायर करना है, इज इक्वल टू लिखना है, बाकी की दो साइड्स का स्क्वायर का एडिशन करना है. बाद में बात की स्टोरी में बताता हूं आप लोगों को. देखो एक्यूट एंगल ये है हम लोगों का, एक्यूट एंगल के सामने कौन सी साइड है स्टूडेंट्स, पी क्यू का स्क्वायर किया, बाकी की दो साइड्स कौन सी रह गई है, पी एस का स्क्वायर किया प्लस क्यू एस का स्क्वायर किया. अब क्या लिखना है स्टूडेंट, माइनस लिखना है, माइनस. याद आ रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था, एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री मतलब माइनस करना है, लेस मतलब लेस करना है, माइनस करना है, मोर देन ऑब्ट्यूज एंगल में मोर देन आया तो हम लोग ने इसमें प्लस किया था. अब यहाँ पे माइनस लिखेंगे, ट्वाइस लिखना है. अब इसके बाद में एक्यूट एंगल जहां पे है, आई रिपीट, एक्यूट एंगल जहां पे है वही लाइन पे हम लोग को 90 डिग्री ढूंढनी है, और जहां पे 90 डिग्री नहीं है वहां तक जाना है हम लोग को. देखो एक्यूट एंगल स्टूडेंट यहाँ पे है, अब इस साइड में तो कुछ नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे हम लोग को, हालांकि है लेकिन वी आर गोइंग टू यूज दिस डायग्राम ओनली. तो देखो एस से टी पे गए, एस टी आया 90 डिग्री यहाँ पे आया, तो क्या लिखेंगे एस टी, इनटू करेंगे, इनटू फिर वापस एस टी शुरू होंगे और कहां तक जाएंगे, जहां पे 90 डिग्री नहीं है, तो देखो यहां तक जाएंगे, तो क्या लिखेंगे क्यू एस. यहां तक समझ में आया, डायरेक्टली प्योर एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. अब यहां पे क्या करना है, पी क्यू स्क्वायर हम लोगों को चाहिए था, पी एस स्क्वायर ये भी चाहिए था, क्यू आर एस क्यू का स्क्वायर, एस क्यू कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है, तो एस क्यू की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो एस क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर, और क्यू आर है यहां पे, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस हाफ ऑफ क्यू आर का द होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एस टी चाहिए था, देखो एस टी भी है, इनटू है क्यू एस, वापस से क्यू एस नहीं चाहिए तो क्यू एस की जगह पे क्या लिख देंगे, 1/2 ऑफ क्यू आर. यहाँ पे रीजन क्या लिखना है, फ्रॉम 1 से हम लोग ने यहाँ पे इनपुट्स किए. नाउ पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर अपॉन 2 द होल स्क्वायर कर सकते हैं स्टूडेंट्स, माइनस ये 2 1 सा कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा एस टी इंटू क्यू आर. अब स्टूडेंट्स रिकॉल करके देखते हैं ये सब मिल गया क्या हम लोग को, पी क्यू स्क्वायर है, पी एस स्क्वायर है, माइनस एस टी इंटू क्यू आर भी है, एस टी इंटू क्यू आर भी है, और प्लस क्यू आर अपॉन 2 द होल स्क्वायर भी है. सब इसको सिर्फ अरेंज करना है हम लोग को. देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर माइनस क्यू आर इंटू एस टी, ये पार्ट हो गया, प्लस क्यू आर अपॉन 2 द होल स्क्वायर. अब स्टूडेंट मैच करो, देखो पूरा का पूरा पार्ट मिल गया है क्या नहीं हम लोगों को. यहां पे क्या लिखना है, हैंस प्रूव. आई होप ये क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ में आया होगा. बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर से जरूर देखिए. जब कभी भी हम लोग चैप्टर हर एक एक्सरसाइज से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देते हैं, वो बेसिक कॉन्सेप्ट 1 2 बार 3 बार देखिए. जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं बैठ जाता है, प्रॉब्लम्स को हाथ नहीं लगाना है. बेसिक कॉन्सेप्ट करने के बाद में लगाओगे तो बहुत इजी गिरेगा, क्योंकि जिस स्टाइल में हम लोग ने बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है उसी स्टाइल में हम लोग प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी ना आए. आई होप ये समझ में आएगा. नाउ लेट अस वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. हाँ तो स्टूडेंट अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 करने वाले हैं. बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इजी है, 2 मार्क्स के लिए आएगा ये मोस्टली. इन ट्राइंगल ABC, M is the midpoint of side BC. एक बार मालूम पड़ गया ट्राइंगल में मिड पॉइंट दिया हुआ है, डेट मीन्स AM हम लोग का मीडियन हो गया. तो सबसे पहले दिमाग में क्या जाना चाहिए, अपोलोनियस थियरम. अब अपोलोनियस थियरम अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, मिड पॉइंट कहां पे, M कहां पे, BC ये साइड छोड़ते हुए AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, देखो डायरेक्टली दिया हुआ है हम लोग को इंफॉर्मेशन. दैट मीन्स ये पक्का हो गया करके हम लोग को क्या करना है, अब
अपोलोनियस थ्योरम यूज करना है। AM स्क्वायर मीडियन हम लोग को दे दिया है और BC फाइंड आउट करना है। BC मतलब क्या है, अब अपोलोनियस थ्योरम यूज करेंगे तो हम लोग को BM मिलेगा, BM का स्क्वायर मिलेगा, BM निकालेंगे और उसका ट्वाइस कर देंगे तो हम लोग को BC मिल जाएगा। इसका इंफॉर्मेशन किस ढंग से लिखना है हम लोग को, सबसे पहले बताना है ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल में ये मीडियन दिया हुआ है, दैटफॉर वी कैन यूज अपोलोनियस थ्योरम। नाउ स्टूडेंट्स देखो, इन ट्राइंगल ABC, देखो यही इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं मैं, point M is the midpoint of side BC. Therefore, अब हम लोग कैसे लिख सकते हैं, M is the midpoint of BC, therefore BM is equal to MC is equal to half of BC लिख सकते हैं। अब लिख सकते हैं बाय अपोलोनियस थ्योरम। अब अपोलोनियस थ्योरम क्या बोलते हैं हम लोग को, एम मिड पॉइंट कहां पे, BC पे, वो साइड छोड़ दो, बाकी दो साइड्स कौन सी रहेगी ट्राइंगल में, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मीडियन, दैट इज AM स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मिड पॉइंट जहां पे उसका हाफ पार्ट लेना है, ट्वाइस ऑफ BM स्क्वायर ले लो या तो ट्वाइस ऑफ MC स्क्वायर ले लो। अब वैल्यूज फीड अप करते हैं, क्या दिया हुआ है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये तो हम लोग को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 290, ट्वाइस ऑफ AM दिया हुआ है हम लोगों को स्टूडेंट्स 8 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ BM का स्क्वायर, 290 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 64 8 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ BM स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स 290 इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू 64, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 प्लस ट्वाइस ऑफ BM का स्क्वायर। नाउ 290 प्लस है माइनस होगा 128 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BM स्क्वायर। नाउ ट्वाइस ऑफ BM स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये माइनस करना है 290 में से 128 माइनस करना है, 0 में से 8 जा नहीं सकता है, यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये 10 2 ये हो जाएगा अपना 6 और ये यहाँ से कैरी किया था दैट इज 1, दैट इज 2 माइनस 1 1, ये क्या मिल गया हम लोग को 162। नाउ BM स्क्वायर इज इक्वल टू 162 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो BM स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या मिल जाएगा हम लोगों को 81। अब क्या करना है, अभी सीधा सिंपल स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, 81 मिल गया, क्या लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो BM हम लोगों को क्या मिल गया स्टूडेंट्स 9। अब क्या करना है, देखो BM इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC दिया हुआ था, ये फर्स्ट लिख लेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्रॉम 1 से क्या मिला, यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स ये पार्ट, देखो BM इज इक्वल टू, BM मिला हुआ था इसीलिए BM यूज कर रहे हैं, अगर यहाँ पे हम लोग BM की जगह पे MC यूज करते तो MC स्क्वायर, MC इज इक्वल टू हाफ यूज करता था, BM इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, BM हम लोग को मिला हुआ 9 इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, therefore BC is equal to 2 into 9 that is 18 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर्स में दिए हुए स्टूडेंट्स, तो हम लोग को आंसर भी सेंटीमीटर्स में ही लिखना है। आई होप ये क्वेश्चन बहुत इजी था, समझ में आया होगा, प्योर एप्लीकेशन ऑफ अपोलोनियस थ्योरम था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करने वाले हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 5 बराबर ध्यान से देखना है, इसके बहुत सारे मेथड्स है सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन फिगर पॉइंट T इज इन द इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल PQRS है, पॉइंट T उसके अंदर कहीं पे भी दे सकते हैं। अच्छा, और इसके लिए डायरेक्टली हम लोग को प्रूफ करने के लिए क्या बोल दिया है, TS स्क्वायर, दैट इज TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इज इक्वल टू TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर, ये प्रूफ करने के लिए बोल दिया है। और क्वेश्चन में कुछ हिंट भी दिया हुआ है, as shown in the figure draw segment AB parallel to SR, मतलब SR को पैरेलल ड्रॉ करना है और वो पैरेलल पास किससे होना चाहिए, T से पास होना चाहिए। देखो ड्रॉ AB
पैरेलल टू, ड्रॉ ए बी पैरेलल टू एस आर, एस आर को पैरेलल, ये ए बी बी होगा, ड्रॉ ए बी पैरेलल टू एस आर जो कि पास होगा टी से। एक मेथड ये है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन एग्जाम में अगर ये आ गया तो ये जो आज शोन इन द फिगर, तुम लोग को हिंट दिया हुआ है, हिंट कभी स्टूडेंट्स देते नहीं है एग्जाम में, तो ये विदाउट हिंट लेके मैं सॉल्व करने वाला हूं विथ एन अल्टरनेटिव मेथड। अभी अल्टरनेटिव मेथड में हम लोग क्या करने वाले हैं वो बराबर ध्यान से देखना। रेक्टेंगल दिया हुआ है हम लोगों को, ना हम लोग दूसरा कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन उन्होंने बताया था करके ए बी पैरेलल ड्रॉ करके प्रूफ करो। इसके दूसरे मेथड्स भी है। आई एम फॉलोइंग द अनदर अल्टरनेटिव मेथड। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, ये रेक्टेंगल के डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे। डायगोनल्स, अच्छा, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल? डायगोनल्स क्या होते हैं, दोनों डायगोनल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं। प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स डायगोनल की, रेक्टेंगल की, डायगोनल्स की? डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी है डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर भी होते हैं। देखो, कॉन्ग्रुएंट होते हैं और बाइसेक्ट ईच अदर भी होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करने वाला हूं, मैं दो डायगोनल्स ड्रॉ करने वाला हूं। तो पहला डायगोनल तो P से लेकर R तक ड्रॉ होगा, ये एक डायगोनल मैंने ड्रॉ किया। दूसरा डायगोनल Q और S को ज्वाइन करते हुए ड्रॉ कर रहा हूं। अब यहां पे दोनों डायगोनल्स कहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स? सपोज लेट अस सपोज पॉइंट A पे O पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। नाउ OT को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं, OT को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं तो यहां पे दो ट्राइंगल्स हम लोग को मिल रहे हैं। देखो, PTR, जिसमें PR का मिड पॉइंट ये है तो TO क्या हो गया हमारा, मीडियन हो गया। अब दूसरा ट्राइंगल क्या है, TSQ है, जिसमें TO फिर से मीडियन हो गया क्योंकि दिस इज द मिड पॉइंट। क्या कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम लोग? डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो PR और QS कॉन्ग्रुएंट है, PO और OR भी कॉन्ग्रुएंट है, और OQ और OS भी कॉन्ग्रुएंट है। और ये सब डायगोनल्स के जो पार्ट्स है वो सब भी कॉन्ग्रुएंट है। पहले वो हम लोग प्रूफ करने वाले हैं, फिर बाद में हम लोग ये पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, गिवन इंफॉर्मेशन लिखते हैं पहले तो। व्हाट इज गिवन टू एस, ये थोड़ा एकदम छोटे छोटे में लिखूंगा क्योंकि बहुत बड़ा है ये। दो पार्ट्स कर लेते हैं इसके। फिर गिवन में इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स? पॉइंट T इज इन द इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल PQRS। ओके, और प्रूफ क्या करना है हम लोग को स्टूडेंट्स? टू प्रूफ सिर्फ ये इंफॉर्मेशन दिया है उन्होंने और फिर बाद में प्रूफ करने के लिए बोल दिया है। प्रूफ क्या करना है? TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इज इक्वल टू TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर। अब यहां पे हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ डायगोनल PR एंड डायगोनल QS and let them intersect at point O पे। That is point O is the intersecting point of diagonal। अब दूसरा कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे हम लोग? ज्वाइन TO। अब देखो स्टूडेंट, अगर TO को ज्वाइन कर देता हूं तो अगर ये ट्राइंगल में कंसीडर करता हूं, PTR अगर ट्राइंगल कंसीडर करता हूं
ये ट्राइंगल में ये साइड का मिड पॉइंट ये हो गया, तो टी ओ क्या हो गया हम लोग का, मीडियन हो गया। तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं मीडियन में, अपोलिनस थ्योरम यूज कर सकते हैं। अब यहां से मैं प्रूफ लिखना शुरू कर रहा हूं। प्रूफ नाउ, सबसे पहले इंफॉर्मेशन हम लोग क्या देंगे करके हम लोग ने डायगोनल बनाया। डायगोनल कौन सा डायगोनल बनाया, पी आर इज इक्वल टू क्यू एस। रीजन क्या देंगे, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसको हाफ से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई बाय हाफ ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ये पी आर का हाफ क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर है, तो पी ओ इज इक्वल टू ओ आर। क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे, पी ओ इज इक्वल टू ओ आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर है, एंड क्यू ओ इज इक्वल टू ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू एस है। यहां पे दोनों के लिए रीजन क्या लिखेंगे, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अभी अगर ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, ये सेकंड है, और अगर ये थर्ड इंफॉर्मेशन कंसिडर करें, तो ये तीनों इंफॉर्मेशन से क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू दिस इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर है, और हाफ ऑफ पी आर किसको, इसको इक्वल है। दैट मीन्स दिस बोथ आर इक्वल। दैट मीन्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम 1, 2 and 3 पी ओ इज इक्वल टू ओ आर इज इक्वल टू क्यू ओ इज इक्वल टू ओ एस। क्या लिखना है, फ्रॉम 1, 2 and 3। ये एक फर्स्ट पार्ट हम लोग का हो गया है। क्या करना है हम लोग को, दोनों डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो लिखा हम लोग ने, हाफ ऑफ द डायगोनल किया। उसके बाद में हम लोग ने क्या किया, अगर ओ बाइसेक्ट कर रहा है ईच अदर, ये डायगोनल आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स ये मिड पॉइंट हो गया इसका, और ये डायगोनल इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो ये मिड पॉइंट हो गया, और ये डायगोनल इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा इसका। दैट मीन्स ये हम लोग ने प्रूफ कर दिया करके, ये पी ओ इज इक्वल टू ओ आर इज इक्वल टू क्यू ओ इज इक्वल टू ओ एस। नाउ अब हम लोग को दो ट्राइंगल कंसीडर करने हैं। कौन से दो ट्राइंगल कंसीडर करने हैं, सबसे पहले मैं पी टी आर ले रहा हूं। पी टी आर क्यों ले रहा हूं, क्योंकि देखो हम लोग को जो प्रूफ में चाहिए ना, टीपी है, टी आर है, टी आर भी है, तो इसीलिए मैं ये वाला ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं, पी टी टी आर, और ये साइड तो रिमेनिंग साइड हो जाएगी, ज्वाइन करेंगे तो ट्राइंगल ही बनेगा। तो ट्राइंगल कौन सा, पी टी आर ले रहा हूं। तो इन ट्राइंगल पी टी आर में टी ओ इज मीडियन होगा क्या नहीं स्टूडेंट, ये मीडियन क्यों होगा, क्योंकि पी टी आर में ओ इज द मिड पॉइंट है, क्योंकि डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, और ये टी इज अ पॉइंट ऑफ द दिस ट्राइंगल, तो टी ओ हम लोग का मीडियन हो गया। देयरफॉर बाय अपोलोनियस थ्योरम। अब अपोलोनियस थ्योरम क्या बोलते हैं हम लोग को स्टूडेंट्स, जहां पे मिड पॉइंट है वो साइड को छोड़ते हुए हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी टी स्क्वायर, लेकिन हम लोग वर्डिंग्स वैसे ही यूज करने वाले हैं। तो टीपी स्क्वायर प्लस टीपी स्क्वायर और क्या है टी आर स्क्वायर, तो टी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी ओ स्क्वायर मीडियन का, टी ओ का स्क्वायर, टी ओ का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, या तो पी ओ ले लो या तो ओ आर ले लो, पी ओ स्क्वायर। ये इंफॉर्मेशन हो गया हम लोग का फोर्थ। फिर इन ट्राइंगल अब ये वाला पार्ट तो ले लिया, अभी टी एस और टी क्यू कहां पे आ रहा है, देखो टी एस
टी एस यहाँ पे आया स्टूडेंट्स, और टी क्यू यहाँ पे आया। ये दो साइड हो गई, तो रिमेनिंग साइड्स इन दोनों को ज्वाइन करके लिख सकते हैं। तो टी एस क्यू में अगेन टी ओ इज द मीडियम। देखो स्टूडेंट, अब ये वाले ट्राइंगल में वापस से ओ मिड पॉइंट है और टी कहाँ पे, ये पॉइंट है ये ट्राइंगल की, इसको ज्वाइन करेंगे तो ये ट्राइंगल का मीडियन हो जाएगा। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, बाय अपोलोनियस थ्योरम यूज करेंगे। अपोलोनियस थ्योरम क्या बोलता है हम लोगों को, जहां पे मिड पॉइंट है वो साइड को छोड़ दो, बाकी दो साइड्स का स्क्वायर का एडिशन करो। तो साइड कौन सी रह गई है, टी एस, तो टी एस का स्क्वायर प्लस टी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मीडियन का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, ये कौन सा पार्ट लोगे, या तो ओ एस ले लो या तो ओ क्यू ले लो, तो मैं क्यू ओ स्क्वायर ले रहा हूं। ओके, ये हम लोग का पार्ट कौन सा हो गया है, फिफ्थ स्टेटमेंट। ना अगर हम लोग को ये दोनों को इक्वल बताना है तो उसके राइट हैंड साइड वाले पार्ट को भी इक्वल बताना पड़ेगा। अब यही पार्ट को मैं कैसे लिख रहा हूं, सिक्स में टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी ओ स्क्वायर प्लस यहां पे ये भी ट्वाइस है, ट्वाइस ऑफ ओ क्यू स्क्वायर। अब ओ क्यू कहां पे, देखो टू लिखा मैंने, ओ क्यू देखो स्टूडेंट्स, यहां पे ओ क्यू ओ की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पीओ लिख सकते हैं क्या, नहीं, देखो सभी इक्वल है, तो क्यू ओ की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं, अभी मैं पी ओ स्क्वायर लिख रहा हूं, पी ओ स्क्वायर। ये सिक्स स्टेटमेंट हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट में कॉमन क्या नजर आ रहा है हम लोग को, ये कॉमन पार्ट नजर आ गया क्या, नहीं, दोनों इक्वल हो गए। तो फ्रॉम 4 and 6 क्या लिखेंगे, फ्रॉम फोर्थ स्टेटमेंट एंड सिक्स स्टेटमेंट दिस इज इक्वल टू दिस है, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस होगा क्या, नहीं, तो हम लोग लिख सकते हैं टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। ये अलग ढंग से कराया है मैंने, उनका फॉलो नहीं किया है, उनके जो इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो नहीं किए हैं, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली देंगे नहीं, आपको हिंट नहीं देंगे करके कैसे सॉल्व करना है, सिर्फ ये इंफॉर्मेशन दे देंगे और सॉल्व करने के लिए बोलेंगे। तो ये इजीएस्ट मेथड है बाय अपोलोनियस थ्योरम मेथड, और इसके बहुत सारे मेथड्स भी है, पाइथागोरस थ्योरम भी हम लोग यूज कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, और एक एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम भी यूज करके सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने आपको ये मेथड बता दिया। आई होप ये एक्सरसाइज बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को।